हेलो फ्रेंड्स, यूपी का सामान्य ज्ञान हम पढ़ेंगे आज। देखते हैं यूपी से जितने भी सवाल आते हैं हम एक वीडियो में सारा आपका कंप्लीट करेंगे। और यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका एक ही वीडियो में सारा यूपी से जितने क्वेश्चन आप तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम आपका रिवाइज करा देंगे। एक बार में आपको याद हो जाएगा। बस आप मेरे साथ रिटन नोट्स बनाते रहिए और इससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा सारा चीज़। जो भी हम बताते हैं आप लिखते जाइए और एक नोट्स बनाते जाइए, आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। और वीडियो के एंड होते होते आपको पूरा याद हो जाएगा। ये जितने भी यूपी का पूरा, इसमें आपको सब कुछ यूपी में जितने क्वेश्चन अब तक एग्जाम्स में आए हैं और जितने ज़्यादा कई बार जो रिपीट हुए हैं वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। आपका एक वीडियो में ही सारा यूपी का सामान्य ज्ञान खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये यूपी का मैप है। मैंने आपसे बोला था, कई वीडियो में बोला है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसको ड्रॉ करिए, लिखिए। इससे क्या होगा, आपको वो कभी भूलेगा नहीं। फिर वो आप एग्जाम में याद किया हुआ तो भूल जाता है, ट्रिक भी कभी कभी भूल जाता है, लेकिन जो मैप आप बनाए हुए हैं वे सब कभी नहीं भूलते आपको। देखिए, ये यूपी का मैप है। आप कई बार कॉपी में यूपी का मैप बना लीजिए मैप में। और कई बार आप उसके आगे पीछे जितने ये राज्य है, देश है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब हुए, ये सारे आप दर्शाइए उसमें अपनी कॉपी में। और ये यूपी के जितने ज़िले हैं वे सारे आप उसमें डिनोट करिए उस कॉपी में। इससे क्या होगा, आपको एकदम रिपीट हो जाएगा। तो कभी भूलने का इसमें कुछ भी वो नहीं होगा। आप एक दो बार, दो चार बार बना दीजिए आप, उसके बाद आपको एकदम याद हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह याद किया था, यूपी का मैप बना के उसको रट लेना, याद कर लेना। मैप बना के आपको एकदम याद हो जाता है, इसलिए मैप बना के आप याद करने की कोशिश करिए। चलिए, आप पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते रहिए। और उम्मीद है कि आपका वीडियो ख़त्म होते होते आपको पूरा याद हो जाएगा। जितना भी अभी पढ़ाऊँगी सारा आपको कवर हो जाएगा। यहाँ पे यूपी का सामान्य ज्ञान जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात यूपी से करते हैं, यूपी का मैप देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैप से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाएंगे, ये देखिए आप। सबसे पहला चीज़ है, यूपी किस किस राज्य से टच होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये यहाँ से तैयार हो जाएगा कि कितने राज्यों से ये टच होता है। क्या किसी देश से भी टच होता है, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश से भी टच होता है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कई बार पूछ देता है कि कौन सा जो राज्य है वो 2 बार टच करता है यूपी को, कौन सा सबसे ज़्यादा करता है, कौन सा सबसे कम करता है। ये सारे आपको यहाँ तैयार हो जाएंगे मैप बना के। आप देखिए, यहाँ पे नेपाल ये देश है, एक देश टच करती है यूपी की सीमा को, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिल्ली, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी को टच करती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका तैयार होगा, एक दिल्ली और नेपाल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे बिहार है, ठीक है। बिहार और झारखंड एक पास, तो झारखंड, बिहार, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपका है, ठीक। और सबसे ज़्यादा ये एमपी की, ठीक है। अब देखिए, ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा टच करता है। यहाँ पे उत्तराखंड, ये इतने टच कर, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ये इतने टच करते हैं भारत के जो राज्य हैं यूपी को, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि यूपी की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार है कि यूपी की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका उत्तर है 9 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से, यूपी में कितने मंडल हैं और कितने इसमें देखिए जिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 75 जिले हैं, यूपी में टोटल 75 जिले हैं, ठीक है। ये सारे जिले आप जब
इसमें लिखेंगे मैप में तो आपको एकदम याद हो जाएगा। मैं एक वीडियो में विस्तृत रूप से इसको दिखाऊंगी, इसके बाद जो वीडियो प्ले करूंगी अपलोड करूंगी उसमें मैं इसको अच्छे से डाल दूंगी कि यूपी के 75 जिले कहाँ कहाँ है और ये राज्य कितनी कितनी दूरी पर और कितना कौन ज़्यादा कौन कम है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसमें ऐड कर दूंगी। आपको विस्तृत रूप से पता चल जाएगा कि कौन कौन है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आप देख लीजिए ये 75 राज्य, ये 75 जिले यूपी के कौन कौन है। तो देखिए सहारनपुर, यहाँ से शुरू करते हैं। सहारनपुर, ये देखिए इधर बलिया है, इधर ललितपुर है। ये सब उसमें क्वेश्चन में ये रहेगा कि कौन सा दक्षिणी है, कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आएगा 75 जिले हैं। ठीक है, 18 मंडल हैं। कौन कौन से मंडल है ये आपको अभी बता देते हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। ठीक है, ये इतने 18 मंडल हैं। ठीक, ये 75 जिले आप देख लीजिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद। यहाँ पे आप देखिए हापुड़, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद। फिर यहाँ देखिए मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, जालौन। यहाँ ललितपुर, झांसी, औरैया, बरेली, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कन्नौज, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, इसे भदोई भी कहते हैं। ठीक है, इसका भदोई का पुराना नाम, संत रविदास का पुराना नाम है भदोई। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, सोनभद्र, गोरखपुर। ये हैं इतने 75 आपके जिले यूपी के। ठीक है, तो क्वेश्चन से ये पूछेगा कितने यूपी में मंडल हैं, कितने जिले हैं। तो आपके 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यूपी का प्रथम राज्यपाल ये है सरोजनी नायडू। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया यहाँ से। यूपी का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू। अब देखिए यूपी का एकमात्र क्षेत्र तांबा का, आप बताइए कौन सा यूपी में है? वो है ललितपुर। ललितपुर में सोनराई जो क्षेत्र है यहाँ पर तांबा पाया गया सबसे पहले, और एकमात्र यही एक स्थान है जहाँ पे तांबा पाया जाता है। और ललितपुर, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका तैयार करवाते हैं कि ललितपुर में यहीं पर यूरेनियम की भंडार पाए गए थे। ठीक है, अब देखिए जो तांबा है वो आग्नेय और परतदार चट्टानों में परतों के रूप में मिलता है। जो तांबा है आग्नेय और परतदार चट्टानों में परतों के रूप में मिलता है। इसमें 3 से 6% क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है, यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो गए। क्या है? यूपी का एकमात्र क्षेत्र जहाँ पे तांबा पाया गया है वो है ललितपुर, और ये जगह कौन सी है? ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, और ये ललितपुर में ही यूरेनियम का भंडार पाया गया था। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा। अब आगे देखते हैं सहारनपुर और मेरठ, ये जो जगह है यहाँ पे नींबू सबसे अधिक पाया जाता है। नींबू का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ? सहारनपुर और मेरठ। ये देख लीजिए मैप में, सहारनपुर यहाँ है और मेरठ। ठीक है, यहाँ पे नींबू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए कहाँ पे है ये? भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान।
क्वेश्चन है, आप मेरे साथ लिखते जाइए। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। लिख लीजिए भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान। आप मेरे साथ बोलिए भी और लिखिए, रिटन नोट्स भी बनाइए कि भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, ये है मेरठ में। क्या है क्वेश्चन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मेरठ में। आप देखिए मेरठ मैप में, ठीक है। अगला है इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये आप लिख लीजिए। अब उसके बाद अगला लिखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये नोएडा में है, ठीक है। आप इतना एक पास लिखिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये नोएडा में है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, यूपी का प्रथम लोकायुक्त, ठीक है। अब उसमें डैश करके लिखिए विशंबर दयाल। यूपी का प्रथम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यूपी का प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, और वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा, ये वर्तमान में है, ठीक है। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थी सुचेता कृपलानी, यूपी की, ठीक है। इतना क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। लिखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित आप जानते हैं क्या इन्हें? ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अगला लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का शास्त्रीय नृत्य ये क्या है? ये देखिए बार बार पूछा जाता है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो एक होता है कथक, एक होता है कथकली। तो जो कथक है, ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं, ठीक है। जो कथक है वो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। और पूछे आपसे कथकली, अगर ऑप्शन में रहे तो आप भ्रमित मत होइएगा। कथक और कथकली दो है। कथकली जो है केरल का है नृत्य, और कथक यूपी का है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका तैयार है। लिखिए यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है? वो है कथक। अब कथकली केरल का, ये बगल में एक साथ लिखिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। एक साथ रहेगा तो आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। अभी आप मेरे साथ बोलते रहिए, लिखते रहिए, और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को आप एक बार प्ले करके सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक। अब देखिए, किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? यूपी के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? वो था अलीगढ़। अब अलीगढ़ में कौन सा स्थान है? यह है हरदुआगंज, और यहाँ पे कितनी 660 मेगावाट ये बिजली का उत्पादन हुआ था। किस जगह में? अलीगढ़ में। किस कंपनी के द्वारा? तो जापानी कंपनी, उसका नाम क्या था? तोशिबा। ये आप लिख लीजिए। जगह कौन सी है? अलीगढ़। अलीगढ़ का हरदुआगंज, 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था, और जापानी कंपनी तोशिबा यहाँ पे इसका निर्माण करवाई थी। अब अगला देखिए, लिखिए यूपी की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछना ही पूछना है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछ देता है। तो ये जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग
दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप कई बार बोलिए थारू जनजाति, थारू दीपावली, थारू दीपावली। ठीक है, ये जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अब अगला क्वेश्चन, राजकीय पक्षी, यूपी का राजकीय पक्षी, तो इसे सारस या क्रौच कहते हैं। ये दोनों नाम में से कुछ भी दे सकता है, सारस भी दे सकता है, क्रौच भी दे सकता है। ठीक है, ये वही सारस है जो रामायण में आपने देखा होगा। ठीक है, ये वही सारस है, सारस या क्रौच, जिन्हें वो तीर मार देते हैं, फिर एक मर जाता है, एक विरह में मर जाता है। ये इस पक्षी की विशेषता है कि अगर ये जोड़े में रहते हैं, इसमें से कोई जोड़ा अगर एक मर जाता है तो सारे मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं विरह में। तो ये बहुत इमोशनल पक्षी है। ठीक है, अब देखिए अगला लिखिए, प्रमुख लोकगीत। यूपी का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो ये है बिरहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो बिरहा है ये यूपी का प्रमुख लोकगीत है। अन्य भी हैं, वो हैं कजरी, नटका, चौलर, झूमर, बसंती, ढिंटिया, सोहनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया, सोरा। लिख लिया आपने? ये अन्य नाम फिर से लिख लीजिए, कजरी, नटका, चौलर, झूमर, बसंती, ढिंडिया, सोहनी, कराही, भरथरी, कव्वाली, रसिया और सोरा, सोहर है ये। अब देखिए जो झूमर है, यूपी का झूमर है। क्वेश्चन में अगर आपका घूमर आ जाए तो घूमर राजस्थान का है। इन नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे घूमर आ गया वो राजस्थान का ये है, और अगर झूमर आ गया तो यूपी का लोकगीत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? तो ये कथक, इनका संबंध कथक से। ठीक है, ये बिंदाजी महाराज हैं और ये लच्छू महाराज, इनका भी संबंध किससे है? तो कथक से है। अब अगला लिखिए, कथकली। कथकली का ये बल्लतोलत, ये नाम है बल्लतोलत, नारायण मेनन और उदय शंकर। ये पूछ देता है कई बार एग्जाम में कि ऐसे नाम दे दिया और पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसे लिख लीजिए अलग से एक साइड में बना के नोट्स, अलग पेन से। ठीक है, या तो दे देगा आपका ये भरतनाट्यम, निम्न में से ये सभी नाम दे देंगे, ये लिख दिया बिंदाजी महाराज, उदय शंकर, यामिनी, शुक्र, ये अमली, ये इनमें से कौन से हैं, तो आपको यहाँ से एक बार नज़र डाल दीजिए। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है बिरजू महाराज। ठीक, अब भरतनाट्यम के यामिनी कृष्ण मान सिंह, ये सोनल मान सिंह। ठीक, अब ये मणिपुरी, इसके हैं शुक्र अमली सिंह और आतंब सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध जनपद। यूपी का तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? वो है मथुरा। मथुरा में ये तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है। ठीक है, और कब हुआ यहाँ पे? 1982 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये छठी रिफाइनरी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रप्रभा मृगवन। चंद्रप्रभा बांध आपने देखा होगा, ये यूपी में बनारस से कम 70 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर चंद्रप्रभा बांध पे उधर ही है चंद्रप्रभा मृगवन। ठीक है, तो बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देखें कभी जाएं, ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। हम वहाँ पे गए थे 2018 में, तो बहुत अच्छा व्यू है, ज़मीन से काफ़ी ऊपर है। और यूपी का मेरे ख्याल से एक नज़दीक में घूमने वाला जगह है, जहाँ पे आप परिवार के साथ भी आराम से पिकनिक मनाने जा सकते हैं। उधर देवदरी, राजदरी, मिर्ज़ापुर, इधर एक पहाड़ी नेचुरल झरना है, वहाँ पे आप अच्छा से घूम सकते हैं। वहाँ
आपको जस्ट लाइक लगेगा हरिद्वार के जैसा, मतलब हरिद्वार में जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वैसा फील होगा। यहाँ पे मतलब झरना ऊपर से गिर रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। तो ये वो जगह है, वहीं पे है चंद्रप्रभा मृगवन, चंद्रप्रभा बांध के पास ही, ठीक है। ये यूपी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, यूनाइटेड प्रोविंस ये कहाँ है? यूपी में बना 1950 में, और 1877 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत यूपी का, ये नाम है यूपी के सारे। 1877 से यूपी को क्या कहा जाता था? आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, और 1937 से संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। और 1950 से अब तक यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और यूनाइटेड प्रोविंस कब तक? ये 1950 में बना, ठीक है। ये यूपी के अन्य नाम है, इसे आप लिख लीजिए, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये लगभग समझिए सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, और ये कई बार रिपीट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपको। और आप इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कई बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब अगला देखिए, यूपी का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर है? ये जो ब्यूरो है बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो, ये आलमबाग में है। आलमबाग आपका है लखनऊ में, ठीक है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग में है, आलमबाग लखनऊ में, लिख लीजिए। अब अगला लिखिए, यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय का नाम याद करिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि यूपी के किस विद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। ये कब बना, इसका निर्माण कब हुआ था? 23 सितंबर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बन गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। इसे आप लिख लीजिए, मेरे साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा यहाँ सारे क्वेश्चन। लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हर बार आप देखते होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते हैं उसमें भी आता है बार बार, ठीक है। अब देखिए, बधाई कौन सी विधा? ये है बधाई, तो ये है बुंदेलखंड का लोकगीत है। आपको पूछ देगा बधाई क्या है, तो ये बुंदेलखंड का लोकगीत है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क कहते हैं, ये कहाँ पर उपस्थित है? तो यूपी के मेरठ में है। मेरठ मैप में आपका यहाँ पे, आपको ये इससे क्वेश्चन से ही याद होते हैं, याद करने की यही टेक्निक है। जैसे क्वेश्चन आपने देखा, अब क्वेश्चन यहाँ आ गया मेरठ, अब तुरंत मैप रखिए, मैप में तुरंत देखिए मेरठ कहाँ है, तो इस तरह से आपको मैप में मेरठ याद हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन था बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो, तो आप तुरंत देखिए लखनऊ कहाँ है, आलमबाग का। अब ये देखिए यहाँ पे लखनऊ पड़ रहा है आपका, यहाँ देखिए फैजाबाद है, बाराबंकी है, यहीं के आसपास आपका लखीमपुर खीरी यहाँ पे है आपका लखनऊ, ठीक है। तो इससे आपका मैप भी याद होता जाएगा, कहाँ पे लखनऊ है, कहाँ पे मेरठ है। कई बार पूछ देता है, जैसे पूछ दिया कि सोनभद्र से सटा हुआ कौन सा जिला है, तो मिर्ज़ापुर है, ऐसे। तो देखते रहिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर मैप देखिए, आपको यहाँ से याद हो जाएगा। मैप भी एकदम तुरंत क्वेश्चन के साथ ही याद हो जाते हैं, अलग से याद करना नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये है, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है तो इसे ध्यान ना दीजिएगा। देखिए, अब ये विक्टोरिया मेमोरियल, एक है विक्टोरिया पार्क, ये है
मेरठ में। अब विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में है। नाम का अंतर है बस, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया पार्क। मेमोरियल जहाँ लग गया वो कोलकाता में है और विक्टोरिया पार्क, इसका दूसरा नाम जंग-ए-आज़ादी पार्क, ये मेरठ में है। एक बहादुर शाह पार्क आप देख लीजिए, बांग्लादेश में है। ठीक है, अब अगला देखिए चीनी मिल। चीनी मिल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है। चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यूपी में है। और गन्ना उत्पादन में यूपी क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए प्रमुख व्यावसायिक फसल अगर आपसे पूछे तो क्या है, तो ये है चीनी गन्ना उत्पादन। ठीक, अब चावल के उत्पादन में यूपी का कौन सा है स्थान, तो तीसरा है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है भारत का, तो यूपी है। ठीक है, यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो गए। अब देखिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यूपी की, 31, और लोकसभा की 80 सीट। ये सीट से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ देता है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते जाइए, राज्यसभा की कितनी सीटें यूपी से हैं, तो वो है 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक, अब देखिए ये उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत से है। उस्ताद जाकिर हुसैन, लिखिए आप तबला वादक ये थे। देखिए पंडित रविशंकर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जितने क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए हैं। ये पंडित रविशंकर क्या है, सितार से संबंधित है। अमजद अली खान ये सरोद से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये दोनों लोग बांसुरी से संबंधित हैं। ठीक है, लिख दीजिए पंडित रविशंकर सितार, फिर उसके नीचे लिखिए अमजद अली खान सरोद, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। अब अगला लिखिए यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये है अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र के यूपी के मुख्यमंत्री बने। अब ये बताइए यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कमेंट में आप उत्तर दे सकते हैं। यूपी के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम गोविंद वल्लभ पंत, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब देखिए यूपी से एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई थी महिलाओं के लिए, आपको वो नंबर याद है, नंबर आप कमेंट में बताइए क्या नंबर है। महिला हेल्पलाइन, इसका नाम है महिला हेल्पलाइन और वो नंबर है 1090 यानी 1090। ये आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, महिलाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कभी भी कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, तुरंत आपका नंबर तुरंत रडार पे आ जाता है, एकदम फॉलो होता है, लोकेशन से लेके सब कुछ, और तुरंत आपको सुविधा दे दी जाती है। हेल्प, ये बहुत यूजफुल नंबर है, नंबर याद कर लीजिए 1090 1090। ठीक, अब देखिए गढ़ मेला ये कहाँ मनाया जाता है, गढ़ मेला ये गढ़ मुक्तेश्वर में मनाया जाता है और यहाँ पे गंगा जी का मंदिर है। कहाँ पे, ये यूपी के हापुड़ में पड़ता है। तो आप मैप में हापुड़ देखिए, आपने जो मैप लिया है उसमें हापुड़ ढूंढिए और ढूंढ के मुझे कमेंट में बताइए किस जगह पड़ेगा, किस जिले से चिपका हुआ है, ये आप बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर यूपी के हापुड़ में है, गंगा जी का मंदिर है वहाँ पे। अब यूपी का मलिहाबाद किस लिए फेमस है, मलिहाबाद तो वर्ड फेमस है, समझिए मलिहाबाद नाम ही काफ़ी है। देखिए मलिहाबाद का नाम काफ़ी है, किस लिए, आम के लिए, दशहरी आम, दशहरी आम वर्ड फेमस यूपी का मलिहाबाद, एकदम याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए यूपी में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पे है, तो ये है मुगलसराय में। ठीक है, यूपी में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र ये मुगलसराय में। मुगलसराय कहाँ पे है, मैप में आपको याद है,
आप कमेंट में बताइए कहाँ पे है, उसके नज़दीक कौन सा जिला पड़ेगा। वो बनारस तो नहीं है, वो जौनपुर तो नहीं है, वो गाजीपुर तो नहीं है। आप बताइए, इसमें से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कहाँ पे मुगलसराय पड़ेगा। तो क्वेश्चन मुगलसराय और भी फेमस था बहुत चीज़ों के लिए, ठीक है। ये देखिए, प्रमुख रेल इंजन संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला। चमड़े की वस्तुएं कहाँ कहाँ पे बनाई जाती हैं? यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? तो आगरा तो आपको याद ही है, दूसरा है कानपुर। ठीक, आगरा और कानपुर में चमड़े की वस्तु बनाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके हर एग्जाम में यूपी से पूछ देता है, उत्तर प्रदेश विशेष में। ये आपका यूपी का सारा क्वेश्चन हमने कवर किया है यहाँ पे। आप वीडियो को कई बार देखिए, मेरे साथ बोलते जाइए, पॉज करिए वीडियो, लिखिए और उसको सुनिए, इससे आपको एकदम याद हो जाएगा। और मैं फिर से कहूँगी, बार बार कहूँगी, आप मैप बनाइए, खुद से बनाइए मैप। आप या तो आप ले लीजिए बुक, उसमें से मैप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मोबाइल में गूगल से सर्च करके लिखिए, याद करिए। इस तरह से आपको मैप याद हो जाएगी, लोकेशन याद हो जाएगी, कहाँ पे है, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिला है, कौन कौन सा देश है, यूनियन टेरिटरी कौन सा है जो टच कर रहा है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।